हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो ये अब स्पेशल जो है कंप्यूटर के ऊपर जो है ये लेक्चर रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहेंगे, जूनियर असिस्टेंट के। और सारे ही आपके सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन है। 20 मार्क्स के जो आपके सिलेबस में है और 20 ही क्वेश्चन यहाँ पर हमने जो है प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले हमने जो है लगातार जनरल अवेयरनेस की ही प्रैक्टिस करते रहे और साथ में वो भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो है कंप्यूटर भी ऐड किया है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ में इंग्लिश का भी टॉपिक जो है एक लेक्चर जो है ऐड किया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ही बेहतर है। तो टाइम आपका ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे और बोल्ड क्वेश्चन आपको, नए नए क्वेश्चन और हर तरीके के क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे जैसे जिस तरीके से जो है एसएसबी ने खुद को अपडेट किया है, तो नए पैटर्न के ऊपर ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टेड और मज़ेदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। कोशिश किया करें कि पूरा देखा करें, उससे आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। एक दो क्वेश्चन से जो आप स्किप कर देते हैं उससे कुछ नहीं होता। अगर आपको आते भी हैं तब भी आपकी रिवीजन हो जाएगी, नहीं आते तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन या इनके आंसर क्या बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंटें दी हैं और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी हैं जो करेक्ट है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में स्टेटमेंट बेस्ड जो है लगभग काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। क्योंकि अपडेट होने के बाद अब कंप्यूटर का भी अब ऐसा कुछ पेपर हुआ नहीं कि जहाँ से हमें पता लगे कि क्या कंप्यूटर पोर्शन में भी स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाएगा। तो अगर होता तो हमें पता लग जाता, लेकिन ऐसा कोई पेपर हुआ नहीं है अभी उसके बाद 2026 में कंप्यूटर जिसमें पूछा जाता हो। तो इस केस में जो है हम मान कर चलते हैं कि मिक्स ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स, ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ये वाज द कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द थर्ड जनरेशन, ये भी राइट जो है स्टेटमेंट है। तीसरी में कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर डिफाइंस द फोर्थ जनरेशन, ये भी राइट है। माइक्रो प्रोसेसर जो कि अभी भी जो है चल रहा है, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक फिफ्थ जनरेशन के रूप में है। तो ये भी अभी जो है वर्किंग में है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट हमारी जो है करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। रैम इनमें से जो हमें बताना है कौन सी नहीं है करेक्टरिस्टिक ऑफ रैम। तो वो है हमारे पास ऑप्शन सी में आ जाएगा कि इट स्टोर द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है नहीं है करेक्टरिस्टिक ऑफ रैम, क्योंकि बायोस इज स्टोर्ड इन रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो जो कि जो नॉन वॉलीटाइल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग एम एस ऑफिस फीचर्स विद देयर फंक्शंस। यहाँ पे एक साइड में फीचर्स है और दूसरी साइड में फंक्शंस है, हमें मैच करके करेक्ट कोडिंग में जो है वो आंसर करना है। ठीक है, तो क्या आएगा पहले मेल मार्ज के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट जो है मैच करेगा, वो क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड बल्क लेटर्स, ये नहीं कि फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद मैक्रो जो है वो ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क के साथ फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद पिवट टेबल जो है ये हमारा किसके साथ मैच कर जाएगा, एज इट इज़ डाटा समराइजेशन इन एक्सेल, ये ऐसे ही मैच करेगा। और स्लाइड शॉर्टर ये भी एज इट इज़ ही रिकॉर्डिंग स्लाइड्स इन पावर पॉइंट्स, ये भी एज इट इज़ ही मैच कर जाएगा फोर्थ के साथ, यानी कि सेकंड के साथ मैच करेगा, फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ए डोमेन नेम लाइक www.google.com, ऐसे एग्जांपल दी है, इनटू एन आईपी एड्रेस। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी में डीएनएस। डीएनएस क्या हो गया, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस जो है एक्ट एज फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, भी ऐसे आप कह सकते हैं। तो डेफिनेशन इसकी ये है, डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीज़न है हमारे पास, और हमें बताना है ये गलत है सही है, जैसे भी हैं वो हमें बताने हैं। क्या कह रहा है, असर्शन में कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और रीज़न में क्या कह रहा है कि इट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट, बल्कि राइट रीज़न राइट है। और रीज़न में ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हम इसका आंसर किस तरीके से करेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए में जो है इसका आंसर हम कर जाएंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर।
तो इनमें से कौन सा है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन मोस्ट विंडोज एप्लीकेशन। तो अनडू के लिए कौन सी हमें शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो वो करेंगे कंट्रोल प्लस जेड का। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड से जो है अनडू का करेंगे। बाकी भी देख लेते हैं, ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। बाकी अगर बात करें कंट्रोल प्लस वाई, तो कंट्रोल प्लस वाई जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है किस लिए, वो रीडू करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर जो होता है वो अनडू सॉरी अंडरलाइन करने के लिए होता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो कट करने के लिए होता है। ठीक, तो ऑप्शन और पेस्ट अगर कट तो पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस वी के साथ जो है पेस्ट हो जाएगा। अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें अनडू करने के शॉर्टकट की बतानी थी, तो वो कंट्रोल प्लस जेड है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो जितनी भी करेक्ट स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर दी है, और कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें नीचे जो है आंसर करना है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी इज ए स्पेस ऑन द हार्ड ड्राइव यूज बाय द सीपीयू इन एन एक्सटेंशन ऑफ रैम व्हेन फिजिकल मेमोरी इज फुल। तो ये जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है कि पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट eliminates the need for continuous allocation of physical memory। ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरी कह रहा है कि द कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड into the memory during booting and remains there until the computer is shut down। तो ये भी स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। तो उसके बाद कह रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी टू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जीक्यूट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिंगल प्रोग्राम सिमिल्टेनियसली। तो ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, यानी कि सारी ही स्टेटमेंटें करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर आर ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द ओएसए मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग डाटा पैकेज अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, नेटवर्क लेयर। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड गटर मार्जिन रेफर्स टू मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अगला क्वेश्चन है कि ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग एम एस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स इन लिस्ट वन विद द प्राइमरली पर्पज इन लिस्ट सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट वन में ऑब्जेक्ट है और लिस्ट सेकंड में पर्पज है। हमें जो है करेक्ट मैच करके नीचे कोडिंग में जो है वो आंसर करना है। पहले जो है टेबल्स जो है ये किसके साथ मैच कर जाएगा, ये करेगा टू स्टोर द एक्चुअल डाटा इन रो एंड कॉलम्स। बी के साथ जो है फर्स्ट मैच कर जाएगा। उसके बाद जो है फॉर्म्स ये मैच करेगा जाके डी के साथ टू प्रोवाइड्स ए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर ए डाटा एंट्री। बी जो है सेकंड जो है डी के साथ कर गया। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेरीज आएंगे। क्वेरीज जो है ये करेगा टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा। ए के साथ ये जो है ये मैच कर जाएगा। रिपोर्ट्स जो है ये हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो बचा है सी। तो ये सी के साथ मैच करेगा टू प्रेजेंट डाटा इन ए प्रिंटेबल प्रोफेशनल फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो सीक्वेंस बनेगा हमारे पास बी फिर डी ए सी पी डी ए बी डी ए सी। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट डज फिशिंग रेफर टू। तो ये किससे रेफर होता है, ये फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासपोर्ट्स वगैरह। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज और द डेस्कटॉप। तो जो है ये F5 की जो है ये प्रेस की जाती है रिफ्रेश करने के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS पावर पॉइंट विच ट्रांसिशन अलाउज टू द एनिमेशन ए स्मूथ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट। तो वो है मोर्फ। ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। नेक्स्ट है लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच यूनिट ऑफ द CPU परफॉर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शंस एंड कंपैरिजंस ऑपरेशंस। तो वो है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अलाउड इन ए सिंगल MS एक्सेल वर्कशीट 2016 और उसके बाद जो भी है वो हमें बतानी है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, कितने रोज जो है अलाउड है एक सिंगल MS एक्सेल वर्कशीट में, तो वो है 1,48,576। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर कॉलम्स की बात करें तो 16,384 कॉलम्स। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी। इनमें से हमें बताना है जिनकी हाईएस्ट कैपेसिटी है। तो वो कौन सी जो है डिवाइस है, वो है ब्लू रे डिवाइस। ब्लू रे डिवाइस यूजली जो है 25 GB इसकी जो है, अगर सिंगल लेयर हो तो 25 GB इसकी जो है कैपेसिटी होती है। और अगर ड्यूल लेयर यानी कि डबल लेयर हो तो 50 GB, और अगर उससे ज़्यादा भी हो तो 100 GB तक जो है वो जा सकता है, या उससे ज़्यादा भी जो है ये जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लू रे डिस्क। अगर बाकी की हम बात कर लें, DVD की हम बात कर लें, तो ये इसकी जो है टाइपिकली अगर हम बात करें तो 4.7 GB सिंगल लेयर अगर हो तो। अगर डबल लेयर ड्यूल लेयर हो तो वो 8.5 GB के आसपास जो है होता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद हाईएस्ट कैपेसिटी जो है, उसके बाद जो है अगर किसकी बात करें, CD-ROM की बात करें तो वो 700 MB, बिल्कुल लो अप्रॉक्सीमेटली जो है 700 MB होता है। तो बिल्कुल लो ही कैटेगरी में आप इसे मानकर चलिए CD-ROM का। और फ्लॉपी डिस्क तो इससे भी लो में जाएगा 1.44 MB। टॉपिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट का पूछा था, तो वो ब्लू रे डिस्क है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एन ईमेल व्हाट इज द सब्जेक्ट फील्ड यूज्ड फॉर। तो वो टू प्रोवाइड ए ब्रीफ समरी ऑफ द ईमेल कंटेंट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो इसके भी हमारे जो है 20 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है लगभग हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। हाँ, हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर आपने करना होता है। तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है जो भी राइट आंसर बनता हुआ। कि क्वेश्चन क्या रहा है कि इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू टॉगल between display cell values and displaying formulas in the entry worksheet। तो चार ऑप्शन आपके पास है, जो भी करेक्ट ऑप्शन बन रहा है उसका आंसर आपने कमेंट में करना है। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट लेवल तक के क्वेश्चन जो है मैं लाने की, ताकि जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बन रहे हों क्वेश्चन, मैंने पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो लाए हैं 20, ताकि आपकी जो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसी तरह के क्वेश्चन जो है ये, हालांकि मैंने आपकी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो कोशिश किया करें कि लाइक कर दिया करें। बाकी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक ना भी दिया तो आप कोशिश किया करें कि लास्ट का आंसर ज़रूर कर दिया करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।